नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से द एस्ट्रो ओपीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और हमारा साथ देंगे यहाँ पर हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपके लिए नंबर चल रहे हैं, नंबर को जरूर नोट डाउन कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपका जो रेमेडी है वो आपको बताई जाएगी जिसे आपने फॉलो करना है। देखिए, जब तक जो उपाय बताए जाते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं लेकर आते, उन्हें हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनका जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए एक विश्वास के साथ अगर हम उन उपायों को करते हैं तो डेफिनेटली कामयाब भी जरूर होते हैं। तो फिलहाल हमारे आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी। सुनील जी, स्वागत है आपका। जी, तो सुनील जी, हमें पता है, देखिए नॉलेज बहुत है आपको, इतना आपको अब तो एक्सपीरियंस भी हो चुका है एस्ट्रोलॉजी का। एंड आई एम श्योर कि जो मैं आज सवाल आपको पूछने जा रही हूँ उसका जवाब आपके पास लॉजिकल तरीके से आप उसका जवाब जो वो जरूर देंगे। तो एक तो हमें कहते हैं ना कि शराब मत पिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या नुकसान करेगी हमें। और दूसरा ये है कि हम ये भी सुनते हैं कि चमड़े का जो पर्स है वो लेडीज को नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जेंट्स पर्सन चमड़ा यूज नहीं करना, चमड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो मैं चमड़े से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप चमड़े से शुरुआत करना चाहती हैं? मैं आपके क्वेश्चन में से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भले का काम, हमारे घर वाले कहते हैं कि भले ये काम मत कीजिए, इसमें आपका भला है जी। भला तो आज की डेट में हमें अपना करना ही नहीं है। बच्चों ने तो कसम खा रखी है। मेरा रोज का काम है, कंसल्टेशन में लेता हूँ, रोज हजारों लोगों से मिलना होता रहता है मेरा, जिसमें मैं जो चीजें मैं देख रहा हूँ, बच्चे अपना भला करना चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमारे से समझदार कोई नहीं है, हमारे माँ बाप भी समझदार नहीं है, हम बहुत समझदार हैं क्योंकि हम आजकल का युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमारे से समझदार कौन है? आप लोग को तो आपकी समझ तो कहाँ रह गई, हमारी तो आज की समझ है। तो आप भले की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, भला तो हम करना ही नहीं चाहते। नंबर 2, आपने बात शुरू की शराब से, और ये बड़ा ज़रूरी होने वाला एक टॉपिक है, समझने वाला भी है, और इसको अंडरस्टैंड अगर जिसने कर लिया वो तो शराब आज से ही छोड़ देगा, यकीन मानेगा, आज से ही छोड़ देगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, एक फैमिली आई, परिवार आया, एक उनका घर में उनके फादर जो थे, मतलब बच्चों के फादर जो थे, शराब बहुत पीते थे। उनका मुझे एक क्वेश्चन था, कहते सर ठीक है मैं शराब छोड़ दूंगा, मेरे को अच्छी लगती है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कारण समझा दिया, अगर आपने मुझे कारण समझा दिया तो मैं शराब छोड़ दूंगा। मुझे पता था, क्योंकि शराब जो इंसान पीता है उसके लिए, जो बहुत एडिक्टेड है, उसके लिए शराब जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। आप उससे कुछ भी काम करवा लो, अगर वो आप उसको शराब की परमिशन दे दो, कुछ भी। उसका क्वेश्चन था सर आप मुझे लॉजिकली समझा दीजिए, मैं शराब छोड़ दूंगा। अब लॉजिकल समझाने के साथ साथ दिमाग में ये आया कि ये चीज़ इस बंदे के दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है, और लॉजिकल उसका रीज़न तो है। क्यों? शराब, 3 अक्षरों से ये जो बहुत बड़ा भयंकर शब्द बना, शराब, मेडिसिन की तरह ली जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर इसको आप शराब की तरह लेंगे तो इससे ज़्यादा घातक चीज़ कुछ नहीं है। घरों के घर बर्बाद हो गए। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े जो लोगों ने अपने आप को सेटल करके रखा था, बड़े बड़े सेटल हो रखे थे, वो भी सारे के सारे ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, जीरो हो गए, वजूद ही खत्म हो गया, सिर्फ एक शराब से। शराब जो 3 शब्दों का शब्द है, शराब, श, यानी कि शराब का पहला अक्षर जो श है वो ही आपकी लाइफ के डाउनफॉल से शुरू हो जाता है। शराब, श, शैतान। दूसरा शब्द र यानी कि रावण, जिसने इतना समझदार होने के बावजूद कुछ ऐसे काम कर छोड़े जिसने उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया, कुलों की कुलें खत्म हो गई, आज तक जल रहा है, आज तक लोग उससे बदला ले रहे हैं। हालांकि हर इंसान में रावण है, बट हम लगे हुए हैं उसको जलाने, अंदर का रावण कोई नहीं साफ कर रहा, ना ही उसको कोई जला रहा है। नंबर 3, ब यानी कि बर्बादी। तीनों अक्षर का मतलब आपकी जिंदगी से डाउनफॉल के साथ जुड़ा हुआ है। शैतान का काम क्या है? क्यों शैतान? शराब पीने के बाद अच्छे से अच्छा, भले से भला, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी शैतान बन जाता है। ऐसी ऐसी बातें करेगा जो हैरानी देने वाली होंगी कि ये वही इंसान है, शैतानों वाली बातें करेगा।
रानी की रावण। रावण ने क्या किया? अपना सारा साम्राज्य खत्म किया, सारा साम्राज्य। और शराब जब आप पीते हैं, आपका सारा घर, जितना भी आपका घर है, सब बर्बाद होता है। पीता एक है, भुगतते सारे परिवार के लोग हैं। और लास्ट में ब यानी कि बदनसीब। सपोज कीजिए किसी इंसान ने शराब पी हुई है, बहुत पी रखी है, उधर उस तरफ दूसरी तरफ उसका कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमार पड़ जाता है। आपको हिलाया जाएगा, उठाया जाएगा कि तेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको हॉस्पिटल लेके जा। लेकिन आप में तो खुद में अपने लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है, आप अपने बच्चे की मदद क्या करेंगे? और कहीं बदनसीबी से वहीं कहीं बच्चे को कुछ हो जाता है, जान चली जाती है या कुछ हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि टाइमली उसको इलाज नहीं करवा पाए आप, तो आपसे ज्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। ब मतलब कि बदनसीबी भी है। फिर आप कोसेंगे कि आपने शराब अगर ना पी होती तो आज मेरा बच्चा बच जाता, या आज मेरा ये नुकसान ना होता। यानी कि शराब का मतलब ये है, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। और देखिए आज तक किसी ने ये बात सोची भी नहीं होगी, ये किसी ने नहीं सोची कविता जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज उठाया है, क्योंकि हमें हमारा जो मोटिव है, मेरे एस्ट्रो ओपीडी का मोटिव क्या है? परिवार बचाना है। परिवार बचाने पड़ेंगे। परिवार टूट रहे हैं, घरों में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ये वर्ल्ड जो है सिंथेटिक वर्ल्ड बन के रह गया है। देखा देखी बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड शो करने के लिए लोग शराब पीते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत हाई स्टेटस का हूँ, मैं शराब पीऊंगा, मेरा लेवल बहुत हाई है, मैं जाम उठाऊंगा, पीऊंगा, मैं उसकी फोटो खींच के मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे, मैं अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता, बदनसीबी आपके पीछे पीछे है, पीछे पीछे घूम रही होती है, बस उसने आपको पकड़ के बिठाना है, बाद में आप उठ नहीं पाएंगे। ये मतलब है शराब का। यकीन मानेगा, मुझे फीडबैक क्या आता है उनका, उनके परिवार का। अब खैर मेरे वो फैमिली ही बन चुकी है, मेरा परिवार ही बन चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा आना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो गई जो कई सालों से चलती आ रही थी। ये सुनने वाली, यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन इंसान समझदार हो तो ये जो मैं इशारा समझा रहा हूँ, ये इंसान अगर समझ जाए तो अपने छोटे छोटे बच्चे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, सबको एक बहुत बढ़िया जीवन दे सकता है। और शराब कोई बहुत अच्छी चीज है भी नहीं है जी। हाँ, इसके उपाय ज्योतिष में भी इसके उपाय किए जाते हैं जी। किसी के कपड़ों में रखवाई जाती है, किसी से जल प्रवाह करवाया जाता है। अब जल प्रवाह की बात आई तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप शराब छुड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। इसको आप टिप समझ लीजिए या उपाय समझ लीजिए। ये सभी कर सकते हैं जिनके घर में ये ट्रबल है। करना क्या है, एक लोहे की कटोरी लीजिएगा, लोहे की कटोरी लेके उसमें शराब डाल लीजिए। कोशिश कीजिए वो ब्रांड डालिए जो आपके घर में, जो आपके हस्बैंड, आपके मेल मेंबर जो घर में जो सबसे ज़्यादा पी रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो जो खास ब्रांड पीते हैं। अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, उसमें डाल लीजिए। अब ये शराब जो आपने लोहे की कटोरी में डाली है, इसको आपने उस इंसान के सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के वारना है। ये याद रखिएगा, ये शराब आपको सोए हुए टाइम पे वारनी है। क्यों सोए हुए टाइम पे? क्योंकि शराबी के लिए शराब सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। अगर आप वो डाल के उसके सामने, अगर आप उसके सिर वार के आप इसको जल प्रवाह करने के लिए जाएंगे तो शायद वो आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करे, लड़ भी पड़े, झगड़ा भी हो जाए, क्लेश हो जाए। तो ये आप सोए वक्त ही कीजिए। इसका सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि आप शराबी ये चीज देख के रिएक्ट ना करें, क्योंकि आप उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीनने वाले हैं। और जब सबसे प्यारी चीज छिनती है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है। हालांकि है उसका फायदा, लेकिन उसको उस वक्त समझ नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, लोहे की कटोरी ले लीजिएगा। सवाल ये उठता है कि दिन कौन सा होगा? दिन होगा सैटरडे का, शनिवार का। टाइम क्या होगा? शाम का होगा। रात को जब सो जाते हैं, जिसके सिर से आपने वारनी है वो इंसान सो जाता है, तो ये आप लोहे की कटोरी में लेके शराब थोड़ी सी लेनी है, एक ढक्कन ले लीजिए, 2 ढक्कन ले लीजिए, वो लेके इस इंसान के सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके आप रात को उसके पास या उससे थोड़ी सी दूर रख दीजिएगा। सुबह आपको ये शराब जो है चलते हुए पानी में डालनी है। जिसमें से आपने यूज की वो और ये जो शराब आपकी है वो आप उसमें मिक्स कर लीजिएगा। बॉटल पूरी बन जाएगी। ये बॉटल आप जाके पानी में आपने प्रवाह कर देनी है। पानी में फेंकनी नहीं है, शराब फेंकनी है, बोतल नहीं फेंकनी। बोतल जो होगी वो निकाल के कहीं साइड पे फेंक दीजिएगा, जहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वहां फेंक दीजिएगा। शराब जो है वो आपने पानी में जो है डाल देनी है। इसको आपने 3-4 सैटरडे करना है। धीरे 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 करके शराब से उस इंसान का मन खुद ब खुद उठ जाएगा। और जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रही है, ये उपाय भी कर लीजिएगा। प्लस अजवाइन अपने पास रखिए। जब आपका मन करे कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने का, पीने का, थोड़ी सी अजवाइन मुंह में डाल दीजिए। यकीन कीजिएगा, अगर आप महीना भी लग के ये आपने काम कर लिया तो आपके घर में जो उत्पात मचा रखा है उस इंसान ने, जो शराब पी के आपके घर में तबाही मचा रहा है, वो धीरे धीरे करके ये शराब छोड़ देगा।
एकदम से नहीं छोड़ेगा, जी। एकदम से कोई चीज छुड़वानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम से चीज छोड़ी हुई, एकदम से चीज खत्म की हुई नुकसान कर देती है। ये धीरे धीरे करके छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा जरूर। जी बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर समय अभी एक बार हमारे जो दर्शक जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है, और वो लकी खुशकिस्मत यानी कि हमारे दर्शक कौन है जिनके आज हम ईमेल जो है यहाँ पर उठाने वाले हैं, तो वो है दीपा मेहता नई दिल्ली से। तो दीपा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचेगी बिना किसी भी शुल्क के, क्योंकि इसमें जो उपाय हैं वो हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी की हैंडराइटिंग में होंगे। पूरे वर्ष फल जो है आपका वो आपको मिलेगा। तो फिलहाल आप भी इसी तरह अपने लिए जो गुड लक रिपोर्ट जो है वो मंगवा सकते हैं, इन्हीं नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए। और फिलहाल यानी कि दीपा जी की जो ईमेल है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ सर। तो उनका कहना है कि वो डिप्रेशन में काफी रहती हैं और इसके कारण भी कई ज्यादा हैं। तो कृपया मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, मैं करूँ तो क्या करूँ। दीपा जी नमस्कार। कभी मौका मिले तो मिलेगा, क्योंकि जो आपकी कुंडली मैंने देखी है, जो मैंने इसमें जो एनालिसिस किया है, इसमें काफ़ी इलाज की आपको ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजिकली भी और डॉक्टरेट इलाज भी आपको चाहिए है। फिर भी आपको मैं टाइम बिंग एक इलाज ऐसा देने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर महसूस होगा। और ये इलाज हर वो इंसान कर सकता है जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिसको किसी भी तरह का डिप्रेशन है। दीपा जी के लिए भी है और सभी के लिए है। क्या है वो इलाज? चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा। देखिए, मैंने बहुत लॉजिकली समझाया था कि कौन लोग ल्यूनेटिक होते हैं, जिनका मून खराब होता है वो ल्यूनेटिक होते हैं, क्योंकि ल्यूनर बॉडीज जो होती हैं, जो चांद है वो ल्यूनर बॉडी है। तो जो लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जिनका चांद खराब होता है, जिनका चंद्र खराब होता है कुंडली में, उनको ल्यूनेटिक बोला जाता है। और जब चंद्रमा धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है तो जिनको डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा और डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनको और ट्रबल आनी शुरू हो जाती है, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं और चुप हो जाते हैं, या और भी डिप्रेशन से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर देखी जाती हैं। आमतौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो अभी जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये सभी कर सकते हैं। चंद्रमा, जो पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, जो फुल मून होता है, इसको आप 2 मिनट के लिए रात के टाइम, जिस दिन पूर्णमासी हो रात के टाइम, आजकल सर्दियां जैसे चल रही हैं, तो आप 5 मिनट या 4 मिनट के लिए चंद्रमा को वॉच कीजिए, चंद्रमा को देखिए। रात का समय ले लीजिए, कोई 8:30, 9, 10 बजे, जब चंद्रमा पूरा उफान पर हो तब इसको आप 2 मिनट से 3 मिनट से 4 मिनट जितना आप देख सकते हैं, इनको आप स्टेयर कीजिए, देखिए, कॉन्टैक्ट बनाइए इससे। आप धीरे धीरे ये चीज़ करनी शुरू कीजिए। रादर मैं कहूँगा पूर्णमासी से हफ्ता पहले ही आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का टाइम चल रहा होता है। तो आप चंद्रमा को आप हफ्ता पहले देखना शुरू कर दीजिए। आप खुद वॉच करेंगे कि आपका डिप्रेशन लेवल जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। रिलैक्स फील करेंगे, माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, माइंड आपका हल्का महसूस करेंगे। और ये जो शुक्ल पक्ष का देखना है, ये दूसरा वाला अमावस्या वाला चंद्रमा नहीं देखना। अमावस्या में चंद्रमा दिखता भी नहीं है, देखना भी नहीं है। ये जो चढ़ता हुआ चंद्रमा होता है, इसको आपने देखना है, यानी कि अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा है ये आपने वॉच करना शुरू करना है। डिप्रेशन लेवल काफी हद तक कम हो जाएगी। जी, तो ये काफी यूनिक उपाय जो है आपने अभी बताया है हमारे दर्शकों को, स्पेशली दीपा जी को, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर की थी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दीपा जी, बहुत जल्द आपकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगी। भगवान के ऊपर भी आपको विश्वास तो जरूर रखना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत सी छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। बहुत जल्द हाजिर होंगे लेकर आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम एस्ट्रो ओपीडी। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर।
अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा। या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द एस्ट्रो ओपीडी में। दोस्तों, आप हमारे प्रोग्राम जो हैं वो यूट्यूब के जरिए भी वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो ओपीडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज, जहाँ पर आपको रेमेडीज जो है, उपाय जो है वो भी आपको मिलते हैं। तो फिलहाल आप अपनी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबरों के ऊपर कॉल करके आप समय निकालिए अपने लिए। यहाँ पर हमने किसी और के लिए समय नहीं निकालना है, हमने अपने लिए समय निकालना है ताकि अपनी लाइफ को हम बेहतर बना सके। तो कोई भी योग जो है वो जान सकते हैं, आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए ये जो साल है 2019 का वो कैसा रहेगा, उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबरों के ऊपर कॉल करना होगा। आप अपने लिए गुड लक रिपोर्ट जो है वो भी मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिसमें खुद उपाय जो हैं वो हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के द्वारा लिखे होते हैं। तो फिलहाल आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक हमने यहाँ पर शुरुआत की थी जो हम चाहते हैं कि उसे छोड़ दें, या फिर हमें दूसरे जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमें कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो टेक्निकली तरीके से उसको हम जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज का जो भंडार है वो हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के पास बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा जो मेरा आज का सवाल था कि चमड़ा जो है वो भी कहते हैं पास नहीं रखना चाहिए। देखिए कविता जी, इसके दो कारण हैं। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन तो है ही है, ज्योतिषीय कारण तो है ही है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। दोनों है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। चमड़ा क्यों नहीं यूज करना चाहिए, चमड़े का पर्स क्यों नहीं यूज करना चाहिए, चमड़े की बेल्ट क्यों नहीं यूज करना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में जब जाते हैं तो कई जो एंशिएंट मंदिर है वहां तो चमड़ा बाहर ही उतरवा लेते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। बेल्ट होगी वो उतरवा देते हैं। आप वैष्णो देवी जाइए, आप तिरुपति जाइए, आप किसी भी ऐसी जगह जाइए जो बहुत पुराने एंशिएंट हमारे जो धरोहर है, हमारे मंदिर हैं, वहां पे चमड़ा जो है पुजारी होगा वो अलाउ नहीं करते, बाहर उतरवा लेते हैं। चमड़ा क्यों? क्योंकि ज्योतिष में या शास्त्रों में चमड़े को अशुद्ध माना गया है। क्यों शुद्ध माना गया है? क्योंकि जब हमारे घरों में कोई किसी तरह की अनहोनी होती है, यानी कि किसी की मौत होती है, तो हम उस इंसान को, जो जीता जागता इंसान था, उसको हम बोलते हैं बॉडी, कि अब बॉडी को ले जाने का टाइम हो गया। यानी कि जो हमारे साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ था जिस इंसान का, चाहे वो हमारे मदर हैं, फादर हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, या कोई भी है, वो हम उनको रिलेशन से बुलाते थे। चाहे हमारे दादाजी थे तो हम उनको दादाजी बुलाते थे, हमारे मदर हैं तो उनको मम्मी कह के या माता जी कह के बुलाते थे। हालांकि मम्मी भी नहीं कहना चाहिए, उसका मैं आपको किसी दिन लॉजिक बताऊंगा मम्मी क्यों नहीं कहना चाहिए। फिलहाल हमारा विषय कुछ और है। तो क्या हम पहले उस रिलेशन को नाम से बुलाते हैं। जैसे ही डेथ होती है, हमारी शरीर में से जान निकल जाती है, तो वो शरीर रह जाता है, उसको सभी A to Z, क्या आपके घर में जो आए इंसान, क्या आप सभी उसको बॉडी बोलते हैं कि बॉडी को जल्दी स्नान करवाइए और इसको जल्दी से जल्दी आप घर से जो है लेके जाइए और इसका अंतिम संस्कार, जो दाह संस्कार, वो कर दीजिए। दाह संस्कार करने से पहले हम उसको शरीर को शरीर कहना शुरू कर देते हैं, और हम ज़्यादा रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब वो बॉडी हो चुकी है, मृत हो चुकी है, तो उसको हम अपने घर में ज़्यादा रखना पसंद नहीं करते। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर हम मृत शरीर को अपने घर में रखना, अपने जो हमारे अपने थे उनका शरीर अपने घर में रखना पसंद नहीं करते, और उनको हम अग्नि के भेंट कर देते हैं, तो जो आप चमड़ा यूज कर रहे हैं वो तो प्योरली जानवरों की स्किन है। उसको प्यूरिफाई किया गया है, उसकी जो बैड स्मेल होती है, जो उसकी दुर्गंध होती है, उसको ठीक किया जाता है, केमिकल्स के साथ उसको ठीक किया जाता है, और वो चमड़ा आपके यूज के लिए रेडी करके आज के डेट में फैशन बन चुका है, जो आप यूज करते हैं। बढ़िया से बढ़िया पर्स आप यूज कर रहे हैं,
लेडीज बड़ी से बढ़िया पर्स लेके यूज कर रही हैं। फिर लोगों की एक शिकायत बड़ी कॉमन मैंने देखने को मिली है, जो आती है मेरे पास, सर पैसा नहीं टिक रहा मेरे पर्स में, तो सर पैसा टिकता ही नहीं है। नहीं टिकेगा, क्योंकि अब मृत शरीर का जो चमड़ा है वो आप अपने कंधों पे टांग के चल रहे हैं, अपनी पॉकेट में लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी चमड़े का पर्स यूज नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिएगा, कभी भी आप मुझे मिलते आते हैं तो मेरे हाथ में कभी भी आपने मेरी पॉकेट में कभी भी चमड़े का पर्स नहीं मिलेगा। होगा तो वो, अगर चमड़े का होगा तो आर्टिफिशियल होगा, नहीं तो कपड़े का होगा। जब मैं खुद इस चीज को यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज का नुकसान क्या है। जिस इंसान को यह समझ लग जाए कि इस चीज का मेरे लिए नुकसान क्या है, वो इंसान कभी चीज यूज नहीं करता। तो मैं कभी भी ऐसा चीज नहीं यूज करता जो मेरे लिए नुकसानदायक है, वो मैं आपके लिए भी शेयर कर रहा हूं। ये रहा इसका ज्योतिषी कारण। अब इसका लॉजिकल कारण क्या है, क्यों चमड़ा यूज नहीं करना चाहिए? क्यों? आपने एक चीज देखी होगी, जब चमड़ा आप यूज करते हैं, कहा जाता है कि लेदर को आप पानी के कांटेक्ट में से बचाइए, प्योर लेदर को खास करके पानी के कांटेक्ट से बचाइए। जब आप घर से निकलते हैं, आप अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज करते हैं, मैं कहता हूं शुक्र एक्टिवेट कीजिए, आप परफ्यूम यूज कीजिए, अच्छे अच्छे डीओ लगाइए, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए, आप पास में से आप निकले तो आपके आसपास से खुशबू आनी चाहिए। एक्चुअली जब लेदर पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो एक रिएक्शन होता है जिसके साथ चमड़े की एक तो चमड़ा खराब होता है, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो चमड़ा खराब होता है, प्लस उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, जो अडोर होती है, जो गंदी स्मेल होती है, वो आनी शुरू हो जाती है। आप चमड़े को कभी भी 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो दीजिए, या उसको आप अगर अपने पॉकेट में अगर यूज कर रहे हैं, पसीना जैसे से लगेगा, चमड़ा आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये इसका कारण है कि चमड़ा जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकली चमड़े के पर्स में पैसा कभी नहीं रुकेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर आप चमड़े का पर्स यूज कर रहे हैं, कभी भी नोट कर लीजिए, आपको हमेशा खाली मिलेगा। खाली कैसे मिलेगा? खर्चा आपका कोई ना चलता रहेगा, पर्स में से पैसे आते रहेंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। पैसे पर्स में हर वक्त आपके 5, 7, 10 हजार होना चाहिए। लोगों के जेब में 5 रुपए भी नहीं होते। क्यों? चमड़े का पर्स हमने रखा हुआ है। मैं बहुत सारी चीजें जब आप मिलते हो तो मैं पूछता हूँ आपसे कि आप ये करते हैं, ये करते हैं। वो यही कारण होता है, क्योंकि मुझे इलाज देना है। इलाज A to Z होना चाहिए। लोग करियर कंसल्टेशन के लिए 2-2 घंटे के लिए मेरे पास टाइम लेके आते हैं कि सर मुझे 2 घंटे पूरे चाहिए आपसे, जितने मर्जी पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे 2 घंटे प्लीज दे दीजिए, ताकि मुझे अपना कंप्लीट जो है, मुझे अपना इलाज करवाना है। कई लोग कंसल्टेशन बार बार लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पल पल की जो है वो हेल्प चाहिए होती है, और मैं इतना बिजी होता हूं, मैं पल पल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि सर ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो मैं उसका भी आपको कारण बताऊंगा कि क्यों मैं बिजी रहता हूं ज्यादा, और क्यों डेली अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता। डेली अपॉइंटमेंट मैं आपको मिल नहीं सकता। लोग कहते हैं कि सर हमने फोन किया तो आप अवेलेबल नहीं हो रहे, सर हम आपको मिलना चाहते हैं, हम कैसे मिलें, कब मिलें? तो एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जाता है, आप उसमें आ जाइए। तो डेली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं कुछ आप ही के कामों में बिजी होता हूँ, आप ही की कुछ रिपोर्ट्स बना रहा होता हूँ, उसी के चक्कर में थोड़ा सा बिजी, जिंदगी बहुत बिजी चल रही है। और मिलूंगा, आप सभी से मिलूंगा, जिनको जो वेटिंग कर रहे हैं, जो वेट में हैं, वो सभी से मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा फ्रेश होके, फ्री होके, ताकि आपको सही से इलाज दे सकूं। जी, क्योंकि समय जो है ना वो होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इतनी दूर से आएंगे और अगर समय ही नहीं निकाल पाएंगे, समय ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो निराश होकर जाने वाली बात हो जाती है। देखिए कविता जी, एक बड़ी छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, और लेकिन है बहुत जरूरी, क्योंकि समय की जिसने कदर की, समय ने उसकी कदर की। वरना समय उजाड़ने में, आप समय उजाड़ रहे हैं, समय आपको उजाड़ेगा, याद रखिएगा। जब आप किसी का टाइम खराब करते हैं तो आपका टाइम भी खराब होगा। जब आप अपना टाइम खराब करते हैं तो वक्त आपको वही जवाब देगा। जो समय खराब करता है, समय उसको खराब करता है। तो समय की वैल्यू को समझिए। मैं तो समय की वैल्यू को बहुत समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि आप लोगों के लिए है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक मिनट कीमती होता है। जब आप मेरे पास आके बैठते हैं, जो आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे आप और मैं होते हैं। और आप और मैं का मतलब है आपके क्वेश्चंस, मेरे आंसर्स, आपकी इस जिंदगी से जुड़े हुए सॉल्यूशंस मैंने आपको देने होते हैं। इसलिए समय की कीमत, वो आधा घंटा, वो गोल्डन आधा घंटा जो आपका होता है, वो यही होता है कि आपको अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करना है, कैरियर को कैसे आपने बूम पे लेके आना है, कैसे जिंदगी को जीना है, और क्या जिंदगी में आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आज के लिए टिप ऑफ द डे क्या रहेगा, ये जानने से पहले एक बार जरूर जान लेंगे। ये रिवाज है हमारे एस्ट्रोपीडी का, जो कि चलता भी रहना चाहिए और चलता भी रहेगा। जी। एक टिप देने जा रहा हूं, बहुत बड़ा टिप है, बहुत काम आने वाला है और सभी के काम आने वाला है। वो ये, जिनके घर में हमेशा बरकत की कमी रहती है, वो क्या करें?
बड़ी कॉमन सी क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा एक प्रश्न है कि सर हमारे घर में बरकत की बहुत कमी है, बरकत नहीं है सर, वो क्या करें? चांदी की छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, लेनी किस दिन है? शुक्ल पक्ष का जो मंडे होगा, सोमवार होगा, शुक्ल पक्ष का जो अमावस्या के बाद का जो पहला मंडे होगा, उस दिन आप ये डिब्बियाँ पहले अरेंज कर सकते हैं, करना आपको मंडे को है। चांदी की छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, उसमें 2 लौंग डाल के अपने घर में रख लीजिएगा। जहाँ आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल नाकामयाब है, उसकी पॉकेट में रख लीजिए, उसके लिए कर लीजिए। ये मंडे को कीजिएगा, सुबह कीजिएगा। टाइम जो होगा सुबह सूर्य चढ़ने के बाद से लेके 8 बजे तक का टाइम होगा। इस साढ़े आजकल सूर्य जैसे चल रहा है, जो भी टाइम आजकल जो चल रहा है, उस टाइम से लेके सनराइज से लेके 8 बजे तक का टाइम आपके पास है। इसको सुबह सुबह कर लीजिए और उस इंसान को दे दीजिए, या अपने घर के अलमीरा में रख लीजिए, या घर के मंदिर में रख लीजिए, कहीं भी प्लेस कर लीजिएगा। अब ये पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा कि सर कहाँ रखें, मैं आपको बता रहा हूँ। अलमीरा में रख लीजिए, लॉकर में रख लीजिए, मंदिर में रख लीजिए, या अपने कैसी ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई इसको बार बार छेड़ ना सके और गंदे हाथ ना लगा सके, वहाँ रख लीजिएगा। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आज एक बार फिर आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे भी दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए और भूलिएगा नहीं हमें हमारे YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, द एस्ट्रो ओपीडी के नाम से फेसबुक पेज भी है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर भी जरूर कर सकते हैं। बाकी नंबरों के ऊपर कॉल करके अपने लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मुलाकात कीजिए हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ। थैंक यू सो मच।